और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहां भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है। ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देखो, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए, और पूजन कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद 1 पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की कथा में हम स्मरण करेंगे, उसको सुनेंगे हम उसको। सहज नहीं है शिव। माता सती का प्रागट्य होता है, सती मैया का शिव जी से विवाह होता है, बाद में दक्ष प्रजापति की सभा में ही मां अपने उस यज्ञ मंडप में प्राणों को त्याग देती है, हिमालय राज के यहां उनका जन्म हो जाता है। मंदिर में जब दीप लगाओ, मंदिर में जब दिया लगाओ, दीप प्रज्वलित करो, मंदिर में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं
और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी। और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुंचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का, बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे। तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है। अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूं, मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर का संपूर्ण कारभार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहां हो गया? भगवान की ओर हो गया। बाती का मुख फिर भगवान की ओर। पर ज्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना, वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं। मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे। कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है, इनकी कामनाएं निरंतर रहती है। पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का, दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में ही बाती का मुख कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहां विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहां विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना लगे। तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महारानी से दूर लगाना चाहिए। तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के जमाने में इतनी जगह ही नहीं कि वह में रखो, तो लोग वो कुंडा में धर के आ जाए। अब वो कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है। ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं।